राहुल एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीमार माँ, एक छोटी बहन और अपनी पत्नी ललिता के साथ वह रहता था। राहुल एक ऑफिस में काम करता था। उसकी सैलरी से उसके घर का बस अच्छा खासा गुजारा ही हो पाता था। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, तू आज जल्दी घर आ गया? हाँ जी, आप जल्दी क्यों आ गए? और आप बहुत परेशान भी लग रहे हैं। आखिर बात क्या है, प्लीज बताइए मुझे। क्या बताऊं आप सबको, आज बात ही परेशानी की है। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और इस वजह से कंपनी बंद हो गई है। हमारे मालिक ने हम सबको कंपनी से निकाल दिया। अब पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे छोटी की पढ़ाई होगी और कैसे माँ की दवाइयाँ लाऊंगा। आप चिंता मत करिए, हमारे पास कुछ बचत के पैसे हैं। तब तक मैं उन्हीं पैसों से घर खर्च चला लूंगी। ललिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज तुमने पैसे बचा के नहीं रखे होते तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाती। ललिता, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद राहुल का एक दोस्त उससे मिलने आता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई राहुल, तुम कैसे हो? क्या बताऊं मदन, तुझे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेरी नौकरी भी चली गई है, घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या करूं अब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बहुत सारे खेत हैं, अगर तू चाहे तो मेरे खेतों में काम कर सकता है। ठीक है, मैं तेरे खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। ललिता, मुझे एक जगह पर काम मिल गया है, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम माँ और मेरी बहन का ध्यान रखना। ठीक है जी, जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से जाइए। राहुल खेतों में काम करने लगता है। राहुल सुबह उठकर डेली खेतों में काम करने जाता था और शाम को घर वापस आ जाता था। एक दिन जब राहुल खेतों में काम करके वापस आ रहा होता है, तभी अचानक से एक कार उसे कुचल देती है। राहुल की वहीं पर मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीन लिया है। अब मैं क्या करूंगी, क्या खिलाऊंगी अपनी बहू और बेटी को? कैसे सामना करूंगी इस मुसीबत का? सभी गांव वाले मिलकर राहुल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। राहुल के मरने के बाद सभी बहुत उदास रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद राहुल की छोटी बहन मीना का बर्थडे आता है। भाभी, भाभी, कल मेरा बर्थडे है, कल आप मेरा बर्थडे मनाएंगी ना भाभी? ललिता नम आंखों से बोलती है। हाँ मेरी बच्ची, जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? भाभी, तो मैं कल अपनी सभी सहेलियों को बुला लूंगी। हाँ मेरी बच्ची, सबको बुला लेना। ये कल मेरा बर्थडे, कल मेरा बर्थडे, भाभी मेरा बर्थडे अच्छे से मनाएगी। ललिता बचे हुए कुछ पैसों से पाव खरीद लाती है और पाव भाजी बना देती है। मीना की सभी सहेलियां पाव भाजी खाती हैं।
वाओ भाभी, आप कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हैं। मुझे तो मजा ही आ गया। मैंने इतना स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाया। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी सच में आपने बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाए। मेरी सभी सहेलियां बहुत तारीफ कर रही थी। बहुत खुशी खुशी खाई है। यह सब सुनकर ललिता को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं बचे हुए पैसों से पाव भाजी का एक ठेला खोल लूं। इससे मैं माँ का इलाज भी करवा सकती हूँ और छोटी की पढ़ाई भी। ललिता मार्केट जाकर पाव भाजी का सारा सामान ले आती है और अगले ही दिन पाव भाजी का ठेला लगा लेती है। वह स्वादिष्ट स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती है। पाव भाजी ले लो, पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी, ताजे ताजे स्वादिष्ट पाव भाजी। एक बार खाकर तो देखिए मेरे पाव भाजी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी। आइए आइए खाइए मेरे गर्मा गर्म पाव भाजी। पाव भाजी ले लो, पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी। ललिता की आवाज सुनकर लोग उसके ठेले की ओर आते हैं और उससे गर्मा गर्म पाव भाजी खाते हैं। अरे वाह बहन, तुम्हारे पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए, सच में। ललिता के बनाए पाव भाजी सभी को बहुत पसंद आते हैं। उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। वह अपनी सासू माँ का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाती है, जिससे उसकी सासू माँ जल्द ही ठीक हो जाती है। वह अपनी छोटी ननद का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। अब दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी पाव भाजी बनाती है और मेहनत करके खूब पैसा कमाती है। सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।